आप लोग ध्यान धरेंगे। सुनो वो सखी कैसी थी वो लड़की। जामे नाए पिता को अंश परो, जो नौ पतिन की नारी थी वो लड़की अपने पिता के अंश से पैदा नहीं थी। जामे नाए पिता को अंश परो, मैया जनीना ध्यान धरो। वो लड़की अपने पिता के अंश से पैदा नहीं थी, मैया ने जन्म नहीं दो। झूठी नाने जामे एक औरती, सखिया रखे सब दोनों पति। अब कई भाइयों ने पत्र हमारी कंपनी पे पहुंचाया कि कीरत सिंह ये मंदोदरी है। हम ये कहते टीवी सीरियल पर दिखाया गया मंदोदरी को किसी विधि से जन्म लिया था। जो लोग, एक तो वेद होता है, एक धूतरा वेद होता है। धूतरा वेद ऐसा होता है अपने मत अनुसार बनाए ली बात तो पेश कर दई, जब तक लिखा नहीं होता तब तक मान्य नहीं होता। हम जो कैसेट के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं, हमारी कैसेट जब ही भरी जाएंगी जबकि आचार्य और शास्त्री पास कर देंगे। कोई गलत चीज नहीं गा सकते। मान लीजिए हम बिना शास्त्र से इधर उधर नहीं चल सकते। कई लोग कहते कि मंदोदरी है। मंदोदरी को लिख के दिया, हमें बड़ी हंसी आई कि जे मंदोदरी वाली कहानियों के जे इसके 9 पति 70 ऋषि, एक रावण और बाली। अरे 70 ऋषियों ने तो उसे पाला था, बेटी की तरह माना था, लेकिन वो पति नहीं थे। हम कहते ये पति 9 उसके साथ जीवन भर रहे। और सुनो, पति साथ रहे ना पाप करो। 9 पति साथ में रहते लेकिन पाप नहीं करते। ये पति साथ रहे ना पाप करो। तो गजब को गोला कहा गिरो भैया। कुआरी के बेटा में ललन परो। उसने एक लड़का है जन्म कुआरे में दो। 9 पति ने बीच तो रही सती, सखिया रखे सब दोनों पति। आप लोग एक एक शब्द को लिखते चले, गुनते चले। अब सुनो, 9 पति साथ में रहते, पाप बिल्कुल करते नहीं है। फिर आगे चल के कहा भाव सुन लो। एक पति के भाई 1 लाख हो जाने, एक पति के से 1 लाख बच्चा पैदा भाई वरदानम थे भाई के। तो 9 पति 9 लाख बच्चों को जन्म दिया था उस नारी ने। एक पति के भाई 1 लाख हो जाने, जनुआ जाने तब कौन गिने। 9 लाख बच्चों को जन्म दिया फिर बाद में बाने। बस ज्यादा व्याधि बढ़ावो मती, सखिया रखे सब दोनों पति। मैंने कईयों गायक ऐसे देखे हैं जो और की कविता गाय के अपनो नाम रखते हैं। हमारे गुरु का कहना था कि बेटा कीरत सिंह
कविता अपनी गानी चाहिए, अगर और की गावे तो उसका नाम नहीं हटाना चाहिए। अब हमने कई जगह देखा है गायक गा रहे हैं, अगर हमारे बच्चा हैं, हमारे शिष्य हैं, वो तो गाते ही हैं, वो तो गाएंगे ही, उनको अधिकार है। लेकिन हमने देखा है कई वैसे ही गाते हैं बांगरू, हमारी कविता को अपना हमारा नाम हटा के अपना नाम रख देते। तो देखो उन लोगों को हम चेतावनी दे रहे, भैया ऐसा मती किया करो। अगर कविता किसी की हो तो उसका नाम लेना चाहिए। कैसे? जो और की कविता तू अपनी कहे। मैं अपने जो हमारे शिष्य हैं, सागरद हैं, उनके लिए तो यही कहूंगा कि तुम तो रात दिन गाओ, और तुम गाओगे ही क्या, क्योंकि गुरु की बाप की चीज बेटा के लिए होती है। लेकिन अगर और कोई गाता है वो डांट लगाना चाहिए। जो और की कविता तू अपनी कहे, कैसा दुष्ट वो कस है। सिंह कहे होए बुरी गति सखिया रखे सपना बने। और मेरे भगवत प्रेमियों, ये तो बहुत ऊंची चीज है, इसको खोजना। और एक और बता रहे साथ ही साथ, आए के यार तो बता दिया, आए के यार तो लगा लिया, सीता हिरनी कहाँ भाई है। सीता हिरनी कहाँ बनी है। खोज लगा लिया, सीता हिरनी कहाँ भाई है। और मेरे भगवत प्रेमियों, जे अब देखो शांति मिल गई तो आनंद मिला। आगे कथा अब हम आगे अपनी बढ़ा रहे, और आप लोग जो हम बीच में तुम्हें दे रहे कहानी, इसमें बड़ा आनंद आया। आप लोगों ने लिखा हो, अगर कऊ भाई की समझ में आ जाए तो वो हमसे बात करें। सुन लो कि जब चवन ऋषि, सुन ले हमारे सब माता बहना है और नौजवान होनी, फिर जो कहो कि कीरत सिंह अब सवेरे के वक्त ये क्या चीज गा रहे। जिस समय चवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, राजा सर्यात अपनी फौज लेकर के चले आ रहे। चवन ऋषि की बगिया में आकर के फौज डांट दी। इधर सर्यात राजा की छोरी एक सहेली चली गई घूमते घूमते, जहां चवन ऋषि के ऊपर और दीमक चढ़ रही थी और टापू सा बन रहा, उसके ऊपर वो सर्यात राजा की छोरी और सहेली दोनों बैठ गई, और लड़की ने ऐसे लकड़ियां लेकर के चलाना शुरू कर दिया। चवन ऋषि की दोनों नेत्र फोड़ दिए। चवन ऋषि के जब नेत्र फोड़ दिए तो सर्यात राजा ने, ज्यादा क्या कहूं, उस छोरी की शादी चवन ऋषि के साथ कर दी। अब चवन ऋषि के साथ शादी कर दी तो अब वो छोरी पिता से तो कुछ नहीं बोली सर्यात राजा से, लेकिन अपनी मम्मी से कह रही, माँ ये पिताजी ने समझा दो, ये ऋषि है, बुड्ढा है, मैं छोरी हूं, इसके साथ मेरी शादी नहीं करें। शादी तो कर दी, लेकिन अब भी सोच ले कुछ। सुनो क्या कह रही वो लड़की, के लागोर में नाने तंत, क्योंकि बुड्ढा है जी, हमारा मजीरा बजाए रहते सो,
आप लोग ये कहेंगे कि हीरा सिंह क्या गा रहे हैं, सुन लो, चहल पहल कम रखो। के लांगोर में नाने तंत, सुन ले मेरी मैया कहूँ कर दे मुहे अंतला। में नाने तंत, सुन ले मेरी मैया कहूँ कर दे मुहे अंतला। में नाने तंत, सुन ले मेरी मैया कहूँ कर दे मुहे अंतला। कहने लगी ओ मैया, हमारे पिताजी पागल है गए हैं, जा बूढ़े के संग में शादी मत करवावे। मैया सुन ले कहा कह रही, दोनों आँखिया मैंने फोड़ी। मैया जाते में और भर पैर चलेगा, क्यों कि मैंने जाके आंखें फोड़ी हैं। दो अखियां हाथने ते फोड़ी, जे बुढ़ावा मैं बिल्कुल छोरी। बेटा ए जे बुढ़ावा मैं बिल्कुल छोरी। पिताजी ये समझ आए थे मैया, जाकी अखियां मैंने फोड़ी हैं, जो पूरी जिंदगी मुझसे बैर मानेगो। और सुन ले जी, जे तो दिखे पूरा संत, सुन ले मेरी मैया कहूँ कर दे मुहे अंतर। सिया में नाने तंत, सुन ले मेरी मैया कहूँ कर दे मुहे अंतर। सिया में नाने तंत, सुन ले मेरी मैया कहूँ कर दे मुहे अंतर। जे कह रही मैया जाकी अखियां मैंने फोड़ दी हैं, और भर पैर मानेगो। और क्या बोली, और आती दूसरी नारी। मैया और आती दूसरी नारी,